बाइबल कहती अभिषेक के कारण, ये शायद 10 उसकी 27 को फिर पढ़ेंगे, अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ, इंग्लिश हिंदी में लिखा तोड़ डाला जाएगा, लेकिन इसका असली शब्द है नाश कर दिया जाएगा। कि वो तोड़ना होता है एक रस्सी को तोड़ देना, नाश करना होता है कि रस्सी को जला के उसका बल खत्म कर देना, उसको राख में बदल देना। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा जुआ राख में बदल दूंगा, कभी तेरे को मालूम भी नहीं होगा तेरी जिंदगी में ऐसा जुआ भी था कभी। आमीन। हर तरह का जुआ, हर तरह का बंधन, हर तरह का बोझ, एक फैमिली में वो नशे का हो सकता है, एक फैमिली में वो एक फाइनेंशियल कर्ज का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है। कर्जे वाला इंसान भी ऊपर शक्ल करके नहीं जीता, अपना फोन नहीं उठाता, लोगों से सामने देखकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मालूम है वो कर्जदार है। बाइबल कहती है जो कर्जा लेता है वो कर्जा देने वाले का नौकर है, वो कर्जा देने वाले का दास है। और परमेश्वर ने कहा मैं इस दासता से तुम्हें आजाद कर सकता हूं, मैं इस बंधन से, इस जुए से तुम्हें आजाद कर सकता हूं, सिर्फ एक काम करने के कारण। अगर तुम लोग से समझ जाओ कि अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज कोई है वो आपका अभिषेक है। आपके अलमारी में रखे सोने से भी, आपकी प्रॉपर्टी के कागजों से भी, आपके 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 आईफोन से भी, आपके लैपटॉप से भी, आपके रिश्तेदारों से भी, अगर सबसे महंगी चीज, कॉस्टली चीज अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, क्योंकि यही बंधन तोड़ेगा। बाकी लोग आपसे सहमति कर सकते हैं, आपके साथ दुख बांट सकते हैं, आपको पैसे की सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जुए को तोड़ नहीं सकते, आपके बंधन को तोड़ नहीं सकते। ना कोई धर्म तोड़ सकता है, वो ईसाई धर्म हो, वो कोई धर्म हो। ना कोई जाति तोड़ सकती है, ना कोई टीचिंग तोड़ सकती है, ना पढ़ाई तोड़ सकती है, ना साइंस तोड़ सकती है। इसे सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक ही तोड़ सकता है। अब ये लेना कैसे है? आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं, शैतान आपसे लड़ता है। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता, आप देखो उनका कभी विरोध नहीं होता। ठंडे प्रचारकों को हर बंदा अच्छा कहता है। क्यों? क्योंकि जो फायर वाले प्रीचर हैं, जिनको फायर रिलीज करते हैं, जो आत्मा में भरते हैं, जो मसे से भरते हैं, शैतान उनसे नफरत करता है। पता है क्यों? शैतान को मालूम है बातें करने वाले बहुत हैं। दूसरे लोग भी क्या करते हैं? अन्य जाति में बातें ही करते हैं ना, बातें जितनी मर्जी सुन लो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो भी उनकी बातें सुनो, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हर बंदा अच्छी अच्छी बातें, हर प्रचारक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम कोई नहीं करता। आज कैंसर है, किसी को प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। आज किसी को बीमारियां हैं, प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। प्रैक्टिकली बताओ कर्जे से बाहर कैसे आना है। प्रैक्टिकली बताओ अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकल बात करो, इस दुनिया की बात करो तुम। वो तो होती नहीं है, क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि मस्सा जब एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है वो बदलाव पैदा करता है। पता है क्यों शैतान को मालूम? क्योंकि शैतान जब परमेश्वर की आराधना करता था तो उसके ऊपर मस्सा था, और जब परमेश्वर ने शैतान को गिरा के धरती पर गिरा दिया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब भी किसी इंसान को गिराता है या उसका आत्मा उससे दूर चला जाता है, किसी पास्टर से, किसी प्रॉफिट से, तो वो मस्सा नहीं छीनता, सिर्फ अपनी आत्मा छीनता है। मस्सा उसी के पास रहता है। अभी भी वो हील कर सकता है, अभी भी वो चंगा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके पास नहीं है। शैतान आज भी मस्से से भरा हुआ है। आज भी कोई शैतानी गाना लगा दो, जोश चढ़ जाएगा, लोगों को डांस करने का दिल करेगा। वो क्या है? वो मस्सा है, पर कौन सा? नेगेटिव। कौन सा? शैतानी। आप कहीं जाएंगे, कहीं कुछ लगा होगा, कुछ ऐसा, मैं बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा लगता है, आपको लगता है पावर महसूस होती है आपको उनके गानों में भी। वो रियल पावर है, आपको मालूम होना चाहिए। वो पावर रियल है, पर किसकी है? शैतान की। आज कॉन्सर्ट में गाने लगा दो, लोग झूमते हैं, वो रियल पावर है। वो पावर नकली नहीं है, वो रियल है, वो शैतान की है। इसीलिए शैतान को पता है कि मैं इनको ये जितनी मर्जी बाइबल पढ़ी जाए, लेकिन जिस दिन ये प्रैक्टिकल करेंगे और मसा आएगा उस दिन लड़ूंगा, पहले नहीं लड़ूंगा। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता, उनको मालूम है ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे।
क्योंकि जितना बदलाव लेके आना है वो मस्से ने लेके आना है। मान लो आपने प्रचार सुना किसी प्रचारक का कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको हील करेगा, लेकिन वो एक्चुअल किस पावर से होगा? वो अभिषेक से होगा। और अभिषेक से तब होगा अगर कोई अभिषिक्त जन आप पे प्रेयर करेगा। तो कितनी बारी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने आप काम नहीं करेगा, उसे इंसान चाहिए। जिस तरह इस धरती का एक रूल है, कोई भी आत्मा अपने आप काम नहीं कर सकती, शैतान की हो और परमेश्वर करता नहीं, ये उसका अपना बनाया हुआ रूल है। वो कर सकता है पर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। इसीलिए अगर शैतान अपने आप काम कर सकता तो जहां परमाणु बम पड़े हैं वो जाके फोड़ देता, लोगों को मार देता, पर वो काम नहीं कर सकता, उसे शरीर चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है? अलग अलग संगठन बनाता है। हम जिनको टेररिस्ट बोलते हैं, जिनको हम अलग अलग लोग बोलते हैं, उनको वो यूज करता है लोगों को मारने के लिए, लड़ाइयां करवाता है, युद्ध करवाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान को पता है कि प्रैक्टिकली अगर इस बहन के जीवन में मस्सा आया तो रियली ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान के पास भी मस्सा है, उसी मस्सा से वो लोगों को बिगाड़ता है। उसे मस्से की वैल्यू पता है, उसे जुए का टूटना मालूम है कि ये अनॉइंटिंग है, दैट्स मेक्स द डिफरेंस। सिर्फ अभिषेक है जो डिफरेंस पैदा करता है एक विश्वासी के साथ दूसरे विश्वासी के बीच में। ये डिफरेंस जो है वो अनॉइंटिंग का है, वो मस्से का है, उसे मालूम है। इसीलिए जब एक इंसान आत्मा में बढ़ता है उसे कलेश उठाने पड़ते हैं, फालतू की लोग बातें करना शुरू करते हैं। जब जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे अलग अलग चीजें शुरू हो जाएगी। क्यों? शैतान को मालूम हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है, इसको थोड़ा सा तंग करो, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, क्योंकि उसे मालूम है अभिषेक आ रहा है, उसे मालूम है बदलाव लाने वाला लोगों की जिंदगी में जो असल काम होगा वो अभिषेक ने करना है। आमीन। आप इमेजिन नहीं करेंगे मैं किन किन चीजों से निकला हूं सेवकाई की जब शुरुआत थी, और महा झूठों से निकला हूं। ऐसे झूठ जो मेरे को सुन के हंसी आती थी। जब मैं सेवकाई की शुरुआत में था तो जहां जिन जिन घरों से लोग आते थे वहां पे पास्टर लोग, दूसरे लोग जाके बोलते थे इसके पास मत जाना, ये कैरेक्टरलेस आदमी है। और मेरा रिकॉर्ड ये था कि मसीह में आने के बाद इस दुनिया की कोई भी लड़की नहीं बोल सकती कि इसने मुझसे कुछ गलत ऐसे बोला कि ऐसे उंगल भी टच की हो, टच ऐसे टक ऐसे, एक भी नहीं। मैंने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया, लेकिन लोग जो बातें बोलते थे वो बिल्कुल उलट बोलते थे और मुझे गुस्सा आता था कि मैं सही काम कर रहा हूं, लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन वो अभिषेक में बढ़ने का टाइम था। हालेलुया। मेरी वाइफ बोल रही, अरे मैं जब ठीक ठीक काम करती थी लोग ऐसा, अब मैं आत्मा में बढ़ रही हूँ, 40 फास्टिंग चल रही है, आत्मा में चल रहा है, सुबह शाम प्रार्थना चल रही है, लोग तंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये मस्से में बढ़ने का एक नतीजा है, लो ले लो इसको, ये फ्रूट है, ये फल है। क्योंकि जब आने वाले समय में मस्सा बढ़ेगा, आज चर्च में आप देख रहे हो काम, आप फायर प्रेयर में देख रहे हो, जब प्रभु की दासी ने बढ़ना है तो काम होने हैं। ऐसे लोग बुरा बोलेंगे, आपने बढ़ना है तो शैतान तंग करे। क्योंकि क्यों तंग करेगा? पहले क्यों नहीं तंग करता था? उसे मालूम है एक ही चीज है जो डिफरेंस पैदा करेगी, वो है अभिषेक। आप बाइबल स्टडी कर लो, उसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं वचन इंपॉर्टेंट नहीं, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ठंडे वचन के नाम पर वो वचन को वचन दे देते हैं। ठंडा वचन वचन नहीं है, वचन प्रॉपर तभी है। एक बंदा बोलता है यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करो, उसके कामों का प्रचार नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो फिर यह भी प्रचार मत करो कि यीशु मसीह बचा सकता है, सेव कर सकता है, क्योंकि ये भी तो यीशु मसीह का काम है। हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये उसका काम है कि नहीं? फिर ये भी प्रचार करना नहीं बनता। यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ और प्रचार करके लोगों को चंगा करो। उसने ये नहीं कहा प्रचार करो और ठंडे ठंडे वापिस आ जाओ, कि बीमार बीमार टुंडा टुंडा ही बैठा है, लंगड़ा लंगड़ा ही बैठा है, और आ जाओ वापिस और कहो कि यीशु सब कुछ कर सकता है। भाई करो। फिर यीशु मसीह चाहता हम बैलेंस बना के रखें, हम वचन पे चलें और आत्मा में चलें। वचन में बढ़े, मस्से में बढ़े, दोनों चीजें होनी चाहिए। टांगे दो क्यों बनाई उसने, एक क्यों नहीं बनाई? आंखें दो क्यों रखी? अच्छा एक आंख बंद करके देखो,
देखो, एक आंख बंद करो, देखो दिखता है ना कि नहीं दिखता? मैं दिख रहा हूं कि नहीं? लेकिन मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? दोनों आंखें खोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये लोग हैं, अकेला वचन लेके चलेंगे। ये काने लोग हैं। क्या है ये? काने लोग। एक है अकेली हीलिंग लेके चलो, उसे वचन आता ही नहीं, हीलिंग हीलिंग तो 24 घंटे हीलिंग। ये भी काना है, जिसकी दोनों आंखें खुली, वो वचन भी देगा, हील भी करेगा। 2 हाथ क्यों दिए? 2 कान क्यों दिए? 2 टांगे क्यों दी? पेयर में परमेश्वर ने क्यों भेजा? वचन और सामर्थ। परमेश्वर ने कहा ना तुम वचन को जानते हो ना सामर्थ को जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। या तो लोगों की आदत है बाइबल स्टडी में घुस जाएंगे, लेकिन बाइबल जो कह रही है उसमें तो घुसो। वो तो कह रही अभिषेक बंधन तोड़ता है, वो तुम्हारे पास है नहीं। वो कहता है हील करो, वो कहता है लंगड़ों को चलाओ, वो कहता है मुर्दों को, वो तुम करते नहीं। जो आसान है उसे पकड़ लेते हो, और जो कर रहा है उसकी निंदा करते हो। हालेलुया। हमें दोनों में चलना है, हमें वचन में मास्टर बनना है, हमें हीलिंग में बढ़ना है, हमें मस्से में बढ़ना है। क्यों? शैतान क्यों मस्से वाले लोगों की नफरत करता है, उनसे नफरत करता है? उसे मालूम है कि जब मस्सा आएगा ये बंधन टूट जाएगा, जुआ खत्म हो जाएगा। उसे मालूम है, ये प्रैक्टिकल मालूम है, क्योंकि उसके पास अभी तक मस्सा है। प्रभु ने मस्सा वापस नहीं लिया। जो सेवक प्रभु के नाम पे खड़े होके गलत काम करते हैं, मस्सा उनसे भी हटता नहीं है, याद रखना। मत सोचो कि लंगड़े चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा है, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, वो एक वरदान है जो प्रभु ने दिया है कभी। पर आत्मा होना जरूरी है। आत्मा कैसे मालूम होता है? आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, अगुवाई करता है। आप कॉपी नहीं मारते, आप बताते हैं कि क्या होना है, किधर होना है। एक एक वर्ड आपको मैंने बताया, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक एक सिंगल 5 साल पहले, ये नहीं खबर पढ़ के एनालाइज करके फिर बोली गई इंटरनेट पे, जो पास हो गया उसको डाल दिया, जो फेल हो गया उसको काट दिया। कोई ड्रामेबाजी नहीं। 5 साल पहले आपको बताया क्या होगा। एक बम बजा, सोना 10% ऊपर, और मैंने आपको बताया था आने वाले टाइम में नोट ऐसे मैंने गलियों में देखे। अब आपको यह बात मालूम कर लेनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं हाउसवाइफ हूं, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, मेरा बंधन जो है, मेरा जुआ जो है, मेरी लिमिटेशन जो है, वो अभिषेक ही तोड़ेगा और कोई नहीं। आमीन। अब पाना कैसे है? पवित्र आत्मा, आपको वचन सुना हु इज होली स्पिरिट पार्ट 4 तक, उसको सुनो दोबारा से। मैंने आपको बोला कि पूरा साल हु इज होली स्पिरिट और अनॉइंटिंग, ये वाला वचन जो 3-4 हफ्ते चलेगा, इन दोनों को सुनते रहना जब तक आप इसमें पक्के ना हो जाओ। लाइफ सेम नहीं होगी। अब मुझे ये मालूम हो गया कि पवित्र आत्मा के बाद मसा आता है। जैसे जब सूर्य उगता है तो गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता कि सूर्य आ जाए और गर्मी ना हो। सूर्य उगने के बाद तभी गर्मी नहीं आती अगर बादल हो। अगर पाप के बादल हैं तो गर्मी नहीं आएगी। अगर पवित्र आत्मा आ गया है तो अभिषेक आएगा। अब लेना कैसे, उसकी सुनो। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 12 आयत। ये जो वचन मैंने आपको लिखाए हैं, वीरवार मैंने कुछ वचनों में प्रचार किया था, आज मैं कुछ वचनों पे करूंगा, उसके बाद मैं ये वचन कंटिन्यू करूंगा अगले वीरवार, इस वीरवार के लिए। एक आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण अपने आप को अशुद्ध मत करना। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता पिता, बेटे बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो या जिसका निकट का रिश्ता है, उसके लिए अपने आप को तो अशुद्ध कर सकता है, पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो सिर मुंडाए, ना गाल मुंडाए, ना शरीर चीरें। ये आगे उसके कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। अब मैं पढ़ूंगा इसकी 8 आयत को, 10 आयत को। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, पहले मैंने याजक का पढ़ा, अब मैं महायाजक पढ़ता हूं। जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार यानी अभिषेक हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े, ना किसी लोथ के पास जाए, ना अपने माता पिता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे, पवित्र स्थान से बाहर ना निकले और अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ना ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूं। सब बोलो आमीन।
दो तरह के लोग थे याजक। याजक कौन होते थे? जब इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे तो जो मेल बलियां होती थी, जो लोग ऑफरिंग लेके जाते थे, भेड़ लेके जाते थे, पाप करते थे तो भी ऑफरिंग लेके जाते थे, मुंह से नहीं मांगते थे, देते थे प्रभु को भेंट। हमेशा देने से आपके चीजें खत्म होती। वो पाप बलि, भेंट बलि, मेल बलि लेके जाते थे और याजक उनको चढ़ाते थे। ये याजकों का काम था। अन्न की बलि चढ़ाते थे, सुबह और शाम को भेड़ की बलियां देते थे। और परमेश्वर ने कहा जो याजक हैं वो जब उनके घर में उनका मां मर जाए या बाप मर जाए, बेटी बेटा, भाई, कुंवारी बहन, शादीशुदा बहन नहीं, कुंवारी बहन अगर मर जाए तो वो उस मर्ग में बैठ सकते हैं और लोथ को छू भी सकते हैं, टच कर सकते हैं उस लाश को। अगर लेकिन उनका कोई रिश्तेदार मर जाए तो फिर वो उस लोथ को टच नहीं कर सकते। कोई उनका असिस्टेंट मर जाए, कोई आसपास का मर जाए, लेकिन वो टच नहीं कर सकते, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं उनका वो परमेश्वर हूं जो उनसे भेंटों को लेता हूं। वो इजराइल की भेंटों को चढ़ाते हैं, इसलिए वो अपने आप को अशुद्ध ना करें। ये थे याजक। फिर परमेश्वर कहता है कि महायाजक होते, जो सबसे ऊपर होता था। परमेश्वर ने कहा महायाजक पवित्र स्थान से कभी बाहर भी ना निकले, उसका मां बाप भी मर जाए तो भी उस लोथ को वो टच ना करे, अपने बालों को कभी भी बिखरने ना दे, अपने वस्त्रों को कभी भी फाड़े ना, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ महायाजक है, जो लोगों के पापों के लिए एक बार परम पवित्र स्थान में, जो तीसरा तंबू का स्थान होता था, उसके अंदर जाता था। और अगर वो महायाजक पापी होता था, वहीं डेथ हो जाती उसकी, और उसके रस्सी लगी होती थी, और जब लोग देख लेते कि उसकी डेथ हो गई तो उसको खींच के रस्सी से बाहर निकालते थे। इन दो कंडीशंस में हम देखेंगे, याजक के ऊपर कम अभिषेक था, महायाजक के ऊपर ज्यादा अभिषेक था। जिसके ऊपर कम अभिषेक था उसकी रेस्ट्रिक्शंस, उसकी शर्तें थोड़ी थी। जिसके ऊपर ज्यादा अभिषेक था उसकी शर्तें ज्यादा थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में कितना अभिषेक चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना बलिदान आप प्रभु को देंगे उतना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा। अगर याजक का बलिदान एक लेवल तक था तो उसका अभिषेक भी एक लेवल तक था। अगर महायाजक का बलिदान ऐसा था कि वो अपनी माता पिता की लोथ को भी नहीं छू सकता था, तो उसका अभिषेक भी हाईएस्ट लेवल का था। एक विश्वासी की जिंदगी में कितना अभिषेक काम करेगा? जितना वो बलिदान देगा। आज लोगों को पास टाइम का बलिदान देने के लिए समय नहीं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। अगर टाइम का बलिदान आप नहीं दे सकते, परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता। जब तक आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान परमेश्वर नहीं बनता, उसका वचन नहीं बनता, वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अगर आप बोने में कंजूस हैं, अगर आप पैसे से प्यार करते हैं, वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अगर आप शारीरिक हैं, अगर आप जेलसी करते हैं, अगर आप नफरत करते हैं, अगर आप दिल में रखते हैं चीजों को लोगों की हुई, तो वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर का अभिषेक हासिल करने के लिए एक मूल्य अदा करना पड़ता है। महायाजक का मूल्य था कि वो अपने माता पिता के लोथ को भी नहीं छू सकता। कितना बड़ा बलिदान उसको देना पड़ता था अगर वो उस अभिषेक में बने रहना चाहता है। याजकों का एक मूल्य था कि अपने रिश्तेदारों की लोथ को वो छू नहीं सकते थे। सिर्फ अपने कुटुंबी, अगर बहन की शादी हो गई तो उसकी भी लाश को छू कर रो नहीं सकते थे, लाश को टच नहीं कर सकते थे। एक बलिदान था। आज विश्वासी बलिदान नहीं देना चाहता, वो आम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता है, अपने दोस्तों की तरह फेसबुक पे टाइम बिताना चाहता है, गली नुक्कड़ पे रह के लड़कियों को छेड़ना भी चाहता है, उनके साथ हाहा ही हु भी करना चाहता है, और प्रभु के अभिषेक में भी बढ़ना चाहता है। और अभिषेक आता नहीं, बंधन सारी उम्र रहते हैं। फिर कहते हैं यार गए सी चर्च ठीक है, पर मेरी जिंदगी में भी काम नहीं। काम कैसे होगा? काम अभिषेक नहीं करना है। चर्च में आओगे, वचन सुनोगे, पाप से मुक्त हो जाओगे। अभिषेक जब आएगा उसे ग्रहण करोगे। जो अभिषेक ग्रहण करके वापिस जाके संभाल के रखोगे, उसी अभिषेक ने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अजर देना है, फल देना है। लेकिन अगर उस अभिषेक को गवा दोगे कि पूरी बॉडी के ऊपर दुनिया का बेस्ट तेल लगाया, उसके बाद मिट्टी में चले गए। अभी परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया, सिर पे ऑयल आ गया, हाथों पे ऑयल है, कपड़े मस्से से भरे हुए, पूरा अभिषेक से भर के वापिस जा रहे हैं, और रास्ते में गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, वो अभिषेक करप्ट हो गया।
वो तेल जो आपने इकट्ठा किया उसमें पानी डाल दिया, अब वो जल तो रहा है, फक 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 फक, जो चलता है ना दीवे में, अगर तेल वाले दीवे में पानी डाल दो वो फक 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 ऐसे चलता है। वो ना तो जलता है, ना बंद होता है, ना गर्म करता है, ना ठंडा होता है, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना शैतान का, ना परमेश्वर का, बीच में फंसे हैं। वो हाल है कुछ विश्वासियों का।